Assalamualaikum. Chapter pair of linear equations in two variables, class 10th exercise 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट नंबर 4 है। यहाँ पर प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक हाईवे है, एक रोड है, हाईवे रोड है। वहाँ पर दो प्लेसेस हैं, एक तो प्लेस ए है और प्लेस बी है। जैसे अगर हम ये हाईवे लेते हैं यहाँ पर, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये प्लेस ए है और कहीं पर इसी वे पर कहीं दूसरी जगह वहाँ पर है प्लेस बी। ये दो प्लेसेस हैं, प्लेस ए एंड प्लेस बी। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, तो ए कार ने ट्रैवल किया, स्टार्ट करना पॉइंट ए से, एंड अनदर फ्रॉम बी, तो दूसरी कार ने ट्रैवल स्टार्ट किया है पॉइंट बी से। तो ए कार यहाँ से शुरू हुई है ट्रैवल करने के लिए, और जो दूसरी कार है उसने यहाँ से पॉइंट बी से यहाँ पर शुरू किया है चलना एट द सेम टाइम, लेकिन टाइम सेम था। जिस टाइम पर यहाँ पर से कार फर्स्ट कार निकली है, उसी टाइम पर पॉइंट बी से भी दूसरी कार निकली है। इफ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, जो ये कार्स हैं उन्होंने ट्रैवल किया है इन द सेम डायरेक्शन। जैसे अगर ये कार, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पर कार ने यहाँ पर ट्रैवल किया है इन द सेम डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से कार ने ट्रैवल किया है इस साइड में, यहाँ से ऐसे, तो ये कार बी है उसने भी ट्रैवल किया है इसी डायरेक्शन। दैट मीन्स यहाँ से शुरू किया कार ए ने, इस साइड से गई है, तो जहाँ पर ये पॉइंट बी है, प्लेस बी है, तो वहाँ पर जो कार सेकंड है उसने भी चलना शुरू किया है इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर उन्होंने ट्रैवल किया है इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन ऐसे। दे मीट इन 5 hours, तो ये कहीं पर आगे जाकर मिलती हैं आफ्टर 5 hours। तो ये जो दो कार्स हैं उन्हें स्टार्ट किया है, एक ने पॉइंट ए से, दूसरे ने पॉइंट बी से, इन द सेम डायरेक्शन। तो ये आगे जाकर कहीं पर मिलती हैं किसी पॉइंट पर। ये तो हमें पता नहीं कि किस पॉइंट पर मिलती हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर मान लेते हैं, ये यहाँ पर स्टार्ट किया है कार दोनों ने, यहाँ से दूसरे, तो हम मानते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट क्यू, जहां पर ये दोनों कार्स मिलती हैं। तो ये कब मिलती है, टाइम यहाँ पर गिवन है आफ्टर 5 hours। इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, तो ये तो फिर सेकंड कंडीशन है। यहाँ पर पहली कंडीशन है, जो ये दो कार्स हैं उन्होंने स्टार्ट किया है चलना, एक तो पॉइंट ए से, दूसरी पॉइंट बी से, बट इन द सेम डायरेक्शन। तो ये आगे जाकर कहीं पर मिलती हैं। सपोज दे मीट एट पॉइंट बी आफ्टर 5 hours। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर एक्चुअली निकालना है व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स। इनकी हमें स्पीड निकालनी है। कार ए, जो कार फर्स्ट है, और कार सेकंड, उनकी स्पीड। तो लेट यहाँ पर करते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार फर्स्ट, तो रखते हैं स्पीड x। जो स्पीड होती है ये होती है किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है इट इज आवर्स, टाइम आवर्स में है, तो दैट मीन्स किलोमीटर पर आवर होगा। तो एंड स्पीड ऑफ कार सेकंड, तो हम रखते हैं y, किलोमीटर पर आवर। तो एज्यूम किया है स्पीड ऑफ कार फर्स्ट x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार सेकंड दैट इज y, किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर जो टाइम है ये कितने बाद मिलती हैं दोनों कार्स किसी पॉइंट पर आफ्टर 5 hours। तो यहाँ पर जो टाइम है, पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है इस पर, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान यहाँ पर इट इज गिवन दैट दे आर स्पीड्स। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है इनकी, कार ए और कार बी की, यहाँ पर जो गिवन है ये ऊपर दिया गया है, यहाँ पर 100 किलोमीटर अपार्ट। दैट मीन्स पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है इनके दरमियान 100 किलोमीटर है। वो यहाँ से यहाँ तक वो है 100 किलोमीटर। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 100 किलोमीटर है। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इट इज गिवन, ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर की। तो कितने टाइम बाद मिलती है ये, इट इज गिवन 5 hours। तो टाइम यहाँ पर है, टाइम जो टाइम यहाँ पर है, टाइम टेकन टू मीट, टाइम टेकन टू मीट
या सिंपल यहाँ पर लिखते हैं टाइम टेकन, यहाँ पर लिखते हैं वो है 5 आवर्स, यानी ये 5 घंटे बाद किसी पॉइंट पर मिलती है। अब यहाँ पर पहले आपको मालूम होना चाहिए स्पीड जो होती है, जो स्पीड की फार्मूला होती है, स्पीड किसके बराबर होती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वाई वी नो, जो स्पीड होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम सिंपल लिखते हैं s इज इक्वल टू डी बाई टी, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हम पहले लेते हैं कार फर्स्ट को, तो जो पहली कंडीशन है, तो यहाँ पर हम लेंगे फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में हम पहले लेते हैं कार ए को, अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन फॉर कार फर्स्ट, पहले कार फर्स्ट को लेते हैं, उसकी स्पीड जो है वो है x। तो स्पीड जो है, स्पीड किसके बराबर होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वैल्यू देते हैं कार फर्स्ट की स्पीड जो है वो हमने रखी है x इज इक्वल टू जो डिस्टेंस है, यहाँ पर जो डिस्टेंस यहाँ पर है, दैट मीन्स हमने यहाँ पर एज्यूम किया है कि ये पॉइंट P पर मिलती है, यहाँ पर दिखाया हमने ये पॉइंट P पर मिलती है, दैट मीन्स A से P तक है डिस्टेंस। एक्चुअली जो पॉइंट P है इट इज जस्ट लाइक दिस। तो अगर ये वे है, ये वे है, तो इसी वे पर पॉइंट P है। तो आपने हमने नीचे दिखाया, लेकिन एक्चुअली जो पॉइंट B है, जब हम A और B को ज्वाइन करेंगे ऐसे, जब ज्वाइन करेंगे A और B को, फिर इसको एक्सटेंड करेंगे तो पॉइंट B इसी पर होगा। तो अब हमने यहाँ पर नीचे दिखाया है, लेकिन ये एक्चुअली पॉइंट P इसी लाइन पर है। तो ये कहाँ पर मिलती है, पॉइंट P पर, दैट मीन्स डिस्टेंस कितनी है, A से P तक। तो दैट मीन्स, तो ये जो दोनों कार्स हैं ये मिली है पॉइंट B से बाहर, दैट मीन्स जो कार A है, जो कार A है उसकी स्पीड B से ज़्यादा है, क्योंकि ये मिली है, उसने तो पहले ट्रैवल किया है 100 किलोमीटर, तो फिर आगे जाकर ये कहीं पर मिली है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर हम लेते हैं A से P तक, दैट मीन्स AP अपॉन जो टाइम है यहाँ पर वो लगता है इनको 5 आवर्स का। जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे यहाँ पर ऐसे लिखेंगे x अपॉन 1, नाउ क्रॉस मल्टीपल करेंगे यहाँ पर, तो 5 इंटू एक्स ये बनेगा 5x इज इक्वल टू AP इंटू 1, दैट इज AP। सो AP यहाँ पर निकला है 5x के बराबर। अब यहाँ पर लेते हैं फॉर कार सेकंड, फॉर कार सेकंड। तो कार सेकंड की भी हम निकालेंगे स्पीड, तो यहाँ पर लिखेंगे स्पीड जो होती है इट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अब हमें यहाँ पर लेनी है कार सेकंड की स्पीड, वो हमने एज्यूम की है y, सो y इज इक्वल टू, लेकिन डिस्टेंस क्या यहाँ पर है, जो डिस्टेंस यहाँ पर है कार सेकंड की, कार सेकंड ने स्टार्ट किया है पॉइंट B से, और ये कहीं पर ये मिली है पॉइंट P पर। तो दैट मीन्स जो सेकंड कार है उसने खाली जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो है B से P तक। जो फर्स्ट कार थी उसने A से P तक डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और जो कार सेकंड है उसने B से P तक यहाँ पर ट्रैवल किया है, B से P तक, मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय कार सेकंड इट इज BP अपॉन जो टाइम तो सेम है, टाइम इज 5 आवर्स। जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे 5 इंटू वाई दैट इज 5y इज इक्वल टू BP, यहाँ पर एक्चुअली 1 है, BP इंटू 1 दैट इज PP, सो वी गेट 5y इज इक्वल टू BP। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक्चुअली यहाँ पर जो पॉइंट P है, तो यहाँ पर अगर हम ये पॉइंट A और पॉइंट B को ज्वाइन करेंगे तो इसी रास्ते पर, तो वे तो यही है, इसी रास्ते पर जाकर आगे कहीं पर पॉइंट P है, एक्चुअली इसी पर है, लेकिन हमने यहाँ पर नीचे दिखाया है। तो अब हम यहाँ पर हम 5x इज इक्वल टू AP, 5y इज इक्वल टू BP। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज AP, तो AP को कैसे लिखेंगे, यानी A से P तक कितना है, A से अगर हम लिखेंगे AB प्लस BP, AB प्लस BP वी गेट AP। तो हम नाउ वी कैन राइट हियर, यहां पर आप देखेंगे, अब हम यहां पर लिखेंगे, अगर हम लिखेंगे AB प्लस BP, लाइन तो एक ही है, यहां पर वे एक ही है, AB
ए बी प्लस बी पी, ये बनेगी ए पी के बराबर, द होल लाइन सेगमेंट ए पी, इट इज इक्वल टू ए पी. नाउ गिविंग वैल्यूज, व्हाट्स ए बी प्लस डी पी. नाउ यहां पर जो है, यहां पर जो बी पी है वो 5y है, और यहां पर जो ए बी है, यहां पर निकला है हमें ए बी. तो दोबारा को चेक करेंगे, यहां पर है ए बी. तो यहाँ पर अब हम जब वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर तो ए बी गिवन नहीं है इन दोनों में, यहाँ पर खाली बी पी और ए पी, बी पी और ए पी. लेकिन जो ए बी है यहाँ पर, इट इज गिवन दैट ए बी, यानी ए बी मीन्स हियर ए बी मीन्स ए से बी तक कितनी डिस्टेंस है. तो इट इज गिवन, इट इज 100 किलोमीटर. तो ए बी इट इज 100 किलोमीटर, 100 प्लस व्हाट इज बी पी, जो बी पी है वो है 5y, इट इज इक्वल व्हाट इज ए पी. नाउ ए पी इट इज 5x. तो हमने ए बी it is 100, bp is 5y, and what is ap, it is 5x. तो ऐसे भी लिखेंगे 100 is equal to 5x, ये प्लस y को हम करेंगे ट्रांसपोज राइट साइड में, तो ये बनेगा 5y. तो इसको ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं. 100 is equal to, इन दो में से हम 5 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस y. अब हम यहाँ पर 5 और 100 की कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नहीं कर सकते. ये दो, इन 5 और 100 येंगे, यहाँ पर 5 खाली x के साथ है, जब कॉमन निकालेंगे यहाँ पर तो फिर यहाँ पर हम इन दोनों की कैंसिल कर सकते हैं. यहाँ पर सिंपल 5 1 जा 5, 5 20 जा 100. नाउ व्हाट वी गेट, तो पहले हम लेंगे राइट साइड, यहाँ पर 1 है, 1 इंटू एक्स माइनस वाई, जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो ये x माइनस वाई ही रहेगा, x माइनस वाई इट इज इक्वल टू 20. तो हमने यहाँ पर साइड चेंज किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x माइनस वाई इट इज इक्वल टू 20. जब साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर साइन चेंज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है 5 इज इक्वल टू x, तो हम सिंपल लिखते हैं x इक्वल टू 5. जब साइन चेंज करेंगे तो ये यहाँ पर आएगा माइनस x, ये यहाँ पर जाएगा माइनस 5, लेकिन फिर वो माइनस दोबारा कैंसिल होता है, सो वी गेट x इक्वल टू 5. तो यहाँ पर हम साइन चेंज नहीं करते, जब हम कंप्लीटली दोनों साइड को चेंज करेंगे. तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन. ना वो जब जो सेकंड कंडीशन यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, वो क्या है, लेकिन जो यहाँ पर है, यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन में क्या है, तो हम यही लेते हैं दोबारा, ये पॉइंट ए है और यहाँ पर ये पॉइंट बी है. ए से बी तक जो है ये यहाँ से तक 100 किलोमीटर है, इट इज गिवन. लेकिन जब सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे, इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर. नाउ ये कार्स तो यही हैं, एक ने स्टार्ट किया है पॉइंट ए से, दूसरे ने स्टार्ट किया है पॉइंट बी से. तो पहली कंडीशन में ये गए थे इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन सेकंड कंडीशन में यहाँ पर है ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर. ट्रैवल, यहाँ पर कार ए है, यहाँ पर कार बी है, दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, यानी ऐसे, ये ऐसे और ये, दैट मीन्स एक दूसरे के आगे से चलना शुरू किया. तो यहाँ से शुरू किया कार ए ने, यहाँ से बी ने, तो दिस इज कॉल्ड ट्रैवल ईच अदर. तो ये यहाँ पर मिलती है, दे मीट इन 1 आवर, इनको खाली 1 घंटा लगता है, ये किसी पॉइंट पर मिलते हैं. कब, जब ये ट्रैवल करते हैं टुवर्ड्स ईच अदर. तो हम यहाँ पर ऐसे कहेंगे, तो कार ए ने यहाँ से शुरू किया इस साइड में, इसने इस साइड में शुरू किया, जैसे यहाँ पर इस साइड में, इसने इस साइड में शुरू किया है. तो आगे कोई पॉइंट है यहाँ पर, लेट द पॉइंट बी फॉर एग्जाम्पल पी, और वी कैन से द पॉइंट इज क्यू, कोई भी नाम ले सकते हैं, पॉइंट क्यू. तो ये पॉइंट क्यू पर मिलते हैं यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली जो पॉइंट क्यू है ये इसी पर, इसी लाइन पर है, ये हमने यहाँ पर नीचे दिखाया है, लेकिन एक्चुअली जो पॉइंट क्यू है ये इसी पर है, ये इसी पर कहीं पर है पॉइंट क्यू यहाँ पर. तो अब हमें कैसे बनाएंगे सेकंड कंडीशन में, तो पहले लिखेंगे फॉर कार फर्स्ट. तो पहले कार फर्स्ट को देखते हैं, निकालते हैं यहाँ पर उसकी स्पीड. तो स्पीड होती है किसके बराबर, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड तो हमने पहले एज्यूम की है x किलोमीटर पर आवर. जो डिस्टेंस यहाँ पर है, डिस्टेंस यहाँ पर आप देखेंगे कार ए की, यहाँ पर कार फर्स्ट ने स्टार्ट किया है, यहाँ से सेकंड ने, तो दोनों मिले हैं फॉर एग्जांपल पॉइंट क्यू पर. तो जो कार फर्स्ट है उसने ट्रैवल किया है ए से क्यू तक,
और जो कार सेकंड है उसने ट्रैवल किया है बी से क्यू तक। तो हम यहाँ पर कार फर्स्ट का निकालेंगे पहले स्पीड, इट इज इक्वल टू एक्स। सो डिस्टेंस यहाँ पर जो ट्रैवल की है कार ए ने ए से क्यू तक, दैट मीन्स ए क्यू लिखते हैं, ए क्यू अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पर जो टाइम है वो चेंज है, टाइम यहाँ पर लगता है खाली 1 आवर, दैट मीन्स 1 आवर, तो 1 लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम अब जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे ए क्यू यहाँ पर 1 रखेंगे, ए क्यू इंटू 1 दैट इज ए क्यू इज इक्वल टू एक्स, ए क्यू इट इज इक्वल टू एक्स। ये तो हो गई कार ए की, हमने निकाली यहाँ पर डिस्टेंस, ए क्यू मीन्स ए से क्यू तक में डिस्टेंस का वर्ड भाई कार फर्स्ट। तो यहाँ पर अब हम लेते हैं फॉर कार सेकंड, फॉर कार सेकंड। तो स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यहाँ पर जो कार सेकंड की वो हमने एज्यूम पहले की है y किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है, जो डिस्टेंस यहाँ पर कार सेकंड की है, कार सेकंड ने ट्रैवल की है b से q तक, दैट मीन्स बी क्यू डिस्टेंस है, बी क्यू अपॉन टाइम तो 1 आवर है क्योंकि ये 1 घंटे बाद मिलते हैं, तो टाइम यहाँ पर है b1। तो जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे y इंटू 1 दैट इज y, और बी क्यू यहाँ पर 1 रखेंगे, बी क्यू इंटू 1 वो बनेगा बी क्यू इट इज इक्वल टू वाई, बी क्यू इट इज इक्वल टू वाई। सो ए क्यू इज इक्वल टू एक्स, बी क्यू इज इक्वल टू वाई। तो अब हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे, तो यहाँ पर एक्चुअली पहले देखेंगे यहाँ पर ए बी, क्योंकि ये मिले हैं कहीं पर, ए से बी तक कहीं पर ही मिले हैं, ये बाहर नहीं गए हैं। यानी पहले कंडीशन में ये बाहर भी गए हैं पॉइंट बी से बाहर, लेकिन यहाँ पर जो मिले हैं ये ए से बी तक ही कहीं मिले हैं, दैट मीन्स ए से बी तक ही किसी पॉइंट पर ये मीट हुए हैं आफ्टर 1 आवर। अब हम जब हम देखेंगे ए बी को, तो ए बी में 2 पार्ट्स हैं, एक तो ये है फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्यू, यहाँ पर क्यू है, ए क्यू और फिर है बी क्यू, दैट इज ए क्यू प्लस b q, this part this plus this part it becomes ab, so we can write a q plus b q। तो अब हम लिखेंगे a q plus b q it is equal to ab। now we can write a q plus b q it is equal to ab। now giving values, what is a q, it is x, plus what is b q, it is y, it is equal to ab। AB it is given, A से B तक कितना है 100 किलोमीटर, it is 100 किलोमीटर। तो ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो पहले हमें यहाँ पर फॉर्म करनी थी पेयर, तो पेयर तो यहाँ पर फॉर्म हो गई, पहली x माइनस वाई इज इक्वल 20, ना दूसरे x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ना अब हमें इसको अब सॉल्व करना है बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। तो जो पेयर है वो है x माइनस वाई इक्वल 20, दूसरी है x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब हम इसको सॉल्व करना है बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो इस पर हम क्या देखते हैं, पहले यहाँ पर तो सेम टर्म्स हैं, x x y y तो सेम है, तो हम ये भी कैंसिल कर सकते हैं और ये भी, क्योंकि यहाँ पर x है लेकिन ये कैंसिल नहीं होगी क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, फिर हमें करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है माइनस वाई प्लस वाई, तो दैट मीन्स यहाँ पर एक नेगेटिव सब पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, तो ऐड करेंगे। तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगी, ये कैंसिल होगा, अगर ऐड करेंगे साइन चेंज नहीं होगी तो ये कैंसिल होगा। तो सिंपल हम ऐड करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं एडिंग, यहाँ पर सिंपल एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो साइन चेंज नहीं होगी, तो x 1x, तो ये बनेगा 2x इज इक्वल टू 100 प्लस 20 इट इक्वल टू 120। सो x इज इक्वल टू 120, ये मल्टीपल 2 है डिवाइड जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 0, सो दैट x इज इक्वल टू 60 अपॉन 1 दैट इज 60। नाउ हमें y का वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट यहाँ पर जो है फर्स्ट है x माइनस वाई इट इज इक्वल टू 20। तो हमें
हम x के बदले 60 डालेंगे तो x के बदले 60 -1 ऐसे ही रहेगा -y, इट इज इक्वल टू 20। अब हमें यहाँ पर निकालना है y का वैल्यू, यहाँ पर है -y, तो -y लिखेंगे इज इक्वल टू 20, ये +60 यहाँ पर जाएगा, -60 इम्प्लाइज -y इज इक्वल 20 -60, एक पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट होगा, 60 -20 दैट इज 40, लेकिन ये माइनस रहेगा क्योंकि ये बड़ा है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 40। Therefore, स्पीड ऑफ कार फर्स्ट हमने रखी थी x किलोमीटर पर आवर, तो x यहाँ पर निकला है 60, दैट मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड हमें निकालनी थी स्पीड ऑफ कार सेकंड, वो हमने रखी थी y किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर जो y निकला है वो 40, दैट मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर।